हाँ, आज कौन तारीख है? आज 6 तारीख है। आज 6 अक्टूबर 2018। इस समय मैं हाँ रख दीजिए जैसे। इस समय मैं गुड़गांव में हमारे विनोद सिंह साहब जो हमारे रायबरेली के ही हैं, मैं उनके ऑफिस में बैठा हूँ। यही हमारा एक स्थान है, यहाँ पर हम यहीं पर रुकना हम पसंद करते हैं। रात में 1 बजे सोना हुआ, सुबह हम लोग 6 बजे वाले जाने वाले थे। कितने लोगों के प्रोग्राम सिंह साहब ऑटोमेटिक कटते गए ना, अचानक कटते गए। वो नहीं मिले तो ये नहीं मिले, और 6 बजे निकलने का प्रोग्राम था। फिर मन में था भैया, मन में ये था कि हमारे छाबड़ा साहब आवेंगे तो हम उनको फ़ोन करेंगे कि हम यहाँ बंदर भोज कर रहे हैं। भाई इनकी भी इच्छा है सिंह साहब की कि कुछ लोग मिल करके एक साथ बंदर भोज आप करो। ये एक यहाँ भी एक काम की शुरुआत हो। लाइव पे आपने ये अब इन्होंने तमाम पर्चे छपवाए, वो हमारी वो पोस्टर बनाया गया, कल आपने देखा होगा। देखा तो मैं पूरे हिंदुस्तान से जानना चाहता हूँ कि हमारे फौजी छाबड़ा साहब 300 किलोमीटर से हमसे मिलने को आए। क्या यही सूझबूझ हिंदुस्तान के बड़े बड़े बाबाओं, बड़े बड़े नेताओं की क्या ये सूझबूझ नहीं होनी चाहिए? ये इसलिए बाबा लोग और नेता लोग अपने आप को खुदा समझते हैं, और शायद उनकी खुदाई याद दिलाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुकेश अंबानी और मोदी जी के बदौलत आज मैं दुनिया के सामने बैठा हूँ। आज हम पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं कि दुनिया वालों, हमें सिर्फ ये बता दो कि धर्म किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण क्या हैं। आज आप सामने देख रहे हैं फौजी छाबड़ा साहब को, सामने मेरे बैठे हैं। आप नमस्ते कीजिए जनता को, आप भी नमस्ते जी कीजिए जनता को। आज छाबड़ा साहब, आप जैसे लोगों की धिक्कार, इस कलयुग को, इस जमाने को धिक्कार है। आप जैसे लोगों को बहुत बड़े बड़े पदों में होना चाहिए। श्याम साधु को आज कुतुब मीनार पर बैठाना चाहिए और पूरी दुनिया को, लोगों को, श्याम साधु को समझाना चाहिए। लेकिन मेरा इतना गंदा और गिरा हुआ समाज है। लेकिन छाबड़ा साहब, अपने को आप देखिए, अचानक चमत्कार आपने, क्यों सिंह साहब सामने बैठिए, कितने प्रोग्राम डिले हो रहे हैं सुबह 6 बजे से। 6 बजे यहाँ था ना, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में इतनी दूर से आए हैं, यदि तो मिलते ही नहीं। तब कितनी बड़ी बात है। ये विनोद सिंह साहब, एक गुड़गांव में रिकॉर्ड आपने तोड़ा। इनका एक ही शब्द जो है, हम वो एक, और हरियाणा की वो है सुमन माँ, और ये और लोग तो बहुत से हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़। और सबसे बस उसी लेवल में आपने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तब हमसे उन लोगों ने पूछा, भाई ये कौन? हमने कहा हम तो जानते नहीं। अब हमारे दिमाग में तो था नहीं कब आएंगे, कब बजे आएंगे, कहाँ तो था। मैंने कहा था, हमने रात को भी कहा था। तो चलिए, बात हुई, मैं हमें सुबह पहुंच, इस बात का आप गर्व करें, आप फक्र करो कि आपके सामने, आपके जज्बातों के सामने, आपके इरादों के सामने आज का महात्मा जो है वो आपके सामने बौना हो गया। महात्मा, काम करो, भाव दिखाओ। सुमन माँ कहाँ बेचारी, और कहाँ रायबरेली। इतनी मदद, ठीक है, भगवान ने उनको इस लायक बनाया है। लेकिन हमारा मतलब है, बाबाओं का मतलब सिर्फ एक है। मैं देख लें, एक मिनट। अच्छा, हाँ, हेलो। बस पहुँचे नहीं हैं हम लोग, यहाँ पर निकलने वाले थे तो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से फौजी छाबड़ा साहब अचानक आ गए। रात में उन्होंने कहा भी था 300 किलोमीटर से आ गए यहाँ मिलने को। बस उनसे मैं जो 2 मिनट बातचीत करके, ठीक है, और मैं फिर निकल रहा हूँ। और हमारा जो BSNL वाला है उस पर भी आप मोबाइल करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मोबाइल करते हैं तो
उठना। एक तो ये रोमिंग पोमिंग का चक्कर हमारा बच चले ना, हम दौड़ा लें यहाँ की सरकारों को। हाँ, दौड़ा ले, पता नहीं क्या नियम है। अब ठीक है, उनको पहुँचने दीजिए, उनकी सज़ा यही है शर्मा जी की, समझ गई। ऐन मौके पर वो मोबाइल नहीं उठाते हैं और हमको बड़ी चिढ़ पैदा हो गई। हमने कहा इनसे कहो ये अब आराम करें, हम चलेंगे, हम सुमन माँ के वहाँ प्रोग्राम में शामिल होंगे। चूँकि विनोद सिंह की भी इच्छा थी कि कुछ लोग शामिल होकर इस काम को करेंगे, उसकी वीडियो बनेगी और वीडियो बन के हम समाज के सामने रखेंगे। तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं और फिर आप हमारा BSNL वाला भी आप ट्राई करो, उस पर देखो आता है कि नहीं आता है। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ हैं। हाँ, और आप अपना मोबाइल जारी रखिएगा। विनोद सिंह अभी बगल में गए हैं, आकर के फिर आपको बताएंगे कहाँ पर कैसे निकलना। अब उन्हीं की प्लानिंग थी, हालांकि हमने कहा कि भैया देखो कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो इतनी दूरी पर जाना आना, यह प्रोग्राम ऐसा न कुछ बनाओ ताकि ये लोगों के सामने, लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने ढंग से करें, है ना। तो चलिए, अब आज फर्स्ट चांस है तो हम अभी रखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, वही सुमन माँ का फोन था। अच्छा जी। हाँ तो ठीक है साहब, आप उतनी दूर से आए और ये बड़ी चीज़ है, उस ज़माने को सीख लेनी चाहिए। पम्फलेट तो आपको दिया ही जा चुका है। मेरे बहुत तमन्ना थी गुरुजी। जी जी जी, जब से मैं आपका यूट्यूब पे देख रहा हूँ। अच्छा, आपका वहाँ पर क्या आपका कोई बिजनेस है? हाँ जी, बिजनेस है, कूलर वाली फैक्ट्री है हमारी। अच्छा, कूलर नहीं बनते ये? हाँ हाँ हाँ, उसकी फैक्ट्री है अपनी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कभी आइयो, आओगे आप, आपको दिखाएंगे। ऐसा है। दर्शन आपने तो अब हमको आने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई आप आ सकते हैं, हम जब यहाँ आएंगे कभी एक आध हफ्ते के लिए रुकेंगे तो हम लोग रवाना हो। 300 किलोमीटर है। हाँ 300 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ जाने का साधन क्या है? ट्रेन भी जाती है। ट्रेन जाती है? हाँ, सिरसा ट्रेन जाती है सीधी। अच्छा, यहाँ से सीधी ट्रेन सिरसा। अच्छा, सिरसा से तो हम आ ही जाएंगे, रानी हमारे साथ ही में। अच्छा अच्छा, चलिए साहब। ट्रेन आती है, 2 ट्रेनें कई आती हैं जी, किसान भी, दूसरी भी कई ट्रेनें आती अच्छा हैं। अच्छा, हाँ जी, बस चलिए, भी जाती है, ट्रेन आप भी जाती है। आप जैसे लोगों से जमाने को एक सीख मिल रही है और सच्चा सच्चे को ही पसंद करता है। वाह भाई, मैं तो बात ही आपकी सब जगह जब मैं जाता हूँ ना, जी, जो मेरे सगी साथी है, बंदे जी, हैं, सबको मैं यही बात कहता हूँ, ये देखो, सबको दिखाता हूँ आपका यूट्यूब पे, देखो कोई है कि ऐसा साधु। जी, कोई आता है मेरे को पैसा दे दो, कोई आता है कुछ को दे दो, ये कहते हैं भी सेवा करो, बस हमें अपने या ही करो, या ना मत भेजो, तुसी अपने या करो सेवा। बस वाह खिलाओ, बंदर को खिलाओ, गाय को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, हाँ, बिल्कुल, चींटी को खिलाओ, जी, भगवान का काम करो, जिसको मर्जी खिलाओ। बस तो कोई बीमार है उसकी सेवा करो, हाँ, बच्चों की खिलाओ। और कोई साधु आज तक मैंने देखा नहीं है, कोई पता क्या कहता है, किसी के पास ही चले जाओ, ये पैसा तो मेरे को इतना भेज दो, मेरे को तो इतने दे दो, इतने दे दो, सब आजकल यही है। और हमारा ये कहना है छाबड़ा साहब, आपकी मैंने इतने बार सुनी है, एक ही स्पीच है, कोई पैसा मत भेजो, भेजना है तो 5 रुपए भेजो, 10 रुपया, साल में 1 रुपया भेज दो, या सारी उम्र में 1 रुपया दे दो। चलिए, हमें आपकी इन्हीं बातों ने, इसी आपने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। रायबली में भी आप चर्चा में आवेंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे छाबड़ा साहब से आप लोग सीखें, कुछ करें। और एक बात बता, मैं बड़ी आँखों का, हम समझते हैं कि इस घोर कलिकाल में लोगों का आँखों का पानी मर चुका है। अब इतना मैं चैलेंज करता हूँ छाबड़ा साहब, चलिए दुनिया में कोई तो बाबा आओ, मुझे बाबागिरी सिखाओ। हम तो बैठे, न मेरे पास कोई तिलक है, न कोई घंटी है, न कोई माला है, कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। एक केवल हम लोग पंडित बिरादरी के हैं। हमारे यहाँ का सबसे मेन चीज़ माना जाता है ये जनेऊ।
ये जनेऊ हम लोग, और इसका एक रीजन सारे की है, हमारे भी जनेऊ चलता है। चलता है, हाँ, इसका रीजन है। धर्म में जनेऊ चलता है। जी हाँ। हाँ जी। खैर आपने भाई वाकई आपने, अच्छा हमको उम्मीद नहीं, जब सुबह इतना टाइम हो गया हाँ। तो मन में समझा कि पता नहीं क्या दिया होगा मूड में आके 300 किलोमीटर। अरे आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने आपको पहले कई बार पूछा भी आप कब आ रहे हो। हाँ। आपने कहा मैं लाइव पर बोलूंगा। हाँ। कल जब आपका लाइव प्रोग्राम आया ना, तब मुझे को पता चला भी आप आए हैं। तब आया, फिर मैं कल, पहले तो मैं कल आने वाला था, फिर मैं सोचा भी रात पड़ जाएगी जाते जाते, फिर वापस आया नहीं जाएगा। जी। फिर मैं कहा सुबह 3 बजे चलते हैं, 8-9 बजे पहुंच जाएंगे, 8 बजे 9 बजे। सर कहाँ से आ रहे हैं? रानिया सिरसा से। सिरसा से? सिरसा से। बाप रे हाँ। बाप। गए हो कभी सिरसा? सुना है? सिरसा सुना है सर, सिरसा बाबा राम नहीं। हाँ, वही राम है। उसके 20 किलोमीटर आगे है सिरसा से भी। अच्छा कि ये कितना समय लगा आने में यहाँ? चलिए तो आपको 4-4.5 घंटे लगे गाड़ी अच्छा। पे। चलिए बानर भोज गाड़ी का, पे? बानर भोज का प्रोग्राम भी है। और आप कहाँ भी पे? शामिल- आप भी शामिल हो जाइए। नरेला, नरेला से कितनी दूर है? नरेला होगा यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर होगा। 22 किलोमीटर से नहीं, ज़्यादा। आपको, आप लोगों को मतलब कोई ट्रेन से लौटना है? नहीं, गाड़ी लेके आए अपनी। अच्छा अपनी गाड़ी से आए। अच्छा। मैं रात को आपको आप कहते ट्रेन पे नहीं, मैं अपनी गाड़ी पे आऊंगा। हाँ, अपनी गाड़ी पे आया। तो मतलब समय है जहाँ हम लोग अभी चलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं है ना? आपके पास 2-3 घंटे तो लगाएंगे हम। आपके पास आए हैं, 2-3 घंटे आपके पास बैठे। नहीं नहीं, आप 2-3। साथ चलिए हमारे। हेलो, हाँ, आप हमारे आप साथ चाय नहीं चलें। लोगे गुरुजी? नहीं, आप पिए, अभी अभी हमने जूस पिया है। हाँ, रूट यही है हमारा। अमित महल पे आप मैं यहाँ से अभी लेके रखता आ जाओ, हूँ। यहीं से कर। 2-3 घंटे तो आपके पास लगाएंगे। नहीं नहीं, 2-3 घंटे नहीं, आपने तो सिबरी ने जूठे बैल भगवान को खिला दिए। आप 300 किलोमीटर से आए, मैं दोबारा गुड़गांव आऊँगा, यहाँ पर कोई प्लानिंग करके सिंह साहब को लेके हम आपके स्थान तक आवेंगे। आओ, हमारे दर्शन दो। बिल्कुल, बहुत बड़ी काम आप जैसे लोगों की आज हिंदुस्तान में ज़रूरत है। और जनता से मेरी अपील है कि जो सही दिशा में लोग काम करने वाले हैं उनको जनता पहचाने, वरना नहीं पहचानेगी तो फिर से गुलाम बन जाओगे। जो घोड़ा दौड़ रहा है, रेस में भाग रहा हो, उसको चना दो। गधों को आप चना देते हो, घोड़े को कना देते हो, तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपके सारे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे छाबड़ा साहब आज आपने कमाल कर दिया, हम तो देख के दंग रह गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद हम लोग बंदर भोज के लिए निकल रहे हैं। जय श्री राम। और ये सब जो लेके आए हैं, इसके कोई आवश्यकता नहीं है। आपने थोड़ा कहा, ये तो हम अपनी शर्त नहीं है तो लेकिन आए हैं, अब खाली हाथ तो नहीं आए गुरुजी। नहीं नहीं, खाली हाथ बस 1 रुपया दे दिया करो। और 1 मिनट था बड़ा था, पूरे हिंदुस्तान को बोलो। नहीं नहीं, अब आपको रुपया तो नहीं दिया हमने, ये तो एक सूट है। चलो, सूट